बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे पास सर्किट है बैटरी चार्जर का। ये जैसा कि आप जानते हैं चाइनीज़ बैटरी चार्जर्स बहुत मकबूल आम इस्तेमाल होने वाली चीज़ है। 12 एम्पेयर का, 20 एम्पेयर का मुख्तलिफ आप इस्तेमाल करते हैं। 10 एम्पेयर का इस वक्त खुला हुआ है। इसमें से इसके ये दो साइड्स हैं जिसमें एक में मीटर लगा हुआ है। ये तकरीबन 20 एम्पेयर रेटिंग का है, ये देख लीजिए। और एक साइड पे ये फ़ैन होता है, ये फ़ैन भी इसका खुला हुआ है, बाद में ठीक करेंगे। और बीच में सर्किट है, इस वक्त सर्किट ख़राब हो चुका है। उसकी ट्रबल शूटिंग की डिटेल मैं आपको यहाँ इस वीडियो में दूंगा, कैसे ट्रबल शूट करते हैं मीटर पे और क्या कुछ इसमें ख़राब हो जाता है, बहुत तफसील के साथ दिखाऊंगा। बहुत दोस्तों की ख्वाहिश थी, रिक्वेस्ट थी कि हमें इसके ट्रबल शूटिंग के बारे में बताया जाए। तो रिपेयर बिल्कुल ऐसी है जैसे जो कंपोनेंट्स आप इसमें से निकालेंगे वही आप इसमें वापस डालेंगे, उसी तरतीब से, उसी शक्ल पे, उसी अंदाज पे, यानी उसी ओरिएंटेशन में आप वो कंपोनेंट्स इसमें वापस लगाएंगे तो ये ठीक कर देंगे इसको। तो मैं थोड़ा इसमें ट्रबल शूटिंग के बारे में बताऊंगा, कैसे ट्रबल शूट करते हैं। अच्छा, इसमें आप देखिए, सबसे पहले तो जब हमने इसको खोला तो ये देखें, इसके अंदर ये ब्लैक कलर का यहाँ पे आपको ये दाग नज़र आ रहा है, कार्बन। ये जो इसमें ब्लैक कलर का कार्बन लगा हुआ है, ये यहाँ पे था। सर्किट खोलने के बाद हमें ये नज़र आया इसमें। तो इसको तो हम साफ़ कर देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है ये बर्नट हुआ है, कोई चीज़ जली है तो तब ये हुआ है। तो अगर हम इस सर्किट को उल्टाएँ तो अब देखें तो ये जगह इसके पास आ रही थी, ये जगह, तो ये यहाँ पे ये बर्नट हुआ है। यहाँ ये ट्रेस जो है ये बर्नट हुई है, जल गई है, तो जिसकी वजह से ये काला हुआ है कार्बन। तो हम क्या करेंगे, हम इसको सिंपली मिला देंगे। ये फ्यूजिंग लिंक का काम दे रहा था, यहाँ जो लिंक था वो फ्यूज़ का काम दे रहा था, वो फ्यूजिंग थी। तो हम यहाँ पे एक वायर मिला देंगे, पतली सी वायर से इसको मिला देंगे ताकि दोबारा हम वही फ्यूज़ इसमें कायम कर सकें। और ये सर्किट नीचे इस बोर्ड पे लगता नहीं है, ये थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इस वजह से कि मसला लोहे के ऊपर इसका लगना फिर इंसुलेशन के ख़िलाफ़ वो नहीं है, मतलब ये कॉन्टैक्ट में नहीं आता, कॉन्टैक्ट से बाहर होता है। अच्छा, इसमें आप करने वाली बात क्या है, इसमें दो साइड्स हैं, एक इसमें प्राइमरी है, एक इसमें सेकेंडरी है। तो देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ प्राइमरी और सेकेंडरी कौन कौन सी हैं। ये साइड जो है, ये साइड, ये देखें, ये सारी साइड ये प्राइमरी है, ये वाली, ये यहाँ से लेके इस तरह से ये पीसीबी के ऊपर, ये यहाँ पे उसका फासला बहुत करीब है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें फासला ज़्यादा होना चाहिए था। ये ट्रेस थोड़ी सी दूर होती तो अच्छा होता, यहाँ कुछ बेहतर है, कदरे बेहतर है। और यहाँ पे ये देखें, ये करीब करीब में है, लेकिन ये सारी साइड प्राइमरी है, आप ये याद रखिएगा। ये सारी साइड पे जो कंपोनेंट्स हैं वो सब प्राइमरी के कंपोनेंट्स हॉट साइड कहलाते हैं। और ये वाला साइड जितना भी है, ये यहाँ से लेके ये ऐसे करके ये सारा कोल्ड साइड है, ये सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड इन वायर्स के ऊपर मिला होता है जो कि आपकी बाहर बैटरी को चार्ज करते हैं एक्सटर्नल। और प्राइमरी साइड जो होता है या हॉट साइड जो होता है वो इस पावर प्लग पे मिला होता है। ये देखिए, ये पावर प्लग की तारें यहाँ पे आ रही हैं, ये पावर प्लग की तारें यहाँ पे मिल गई हैं, और यहाँ से ये सारा सर्किट इस तरह से बनता है। तो अगर ये आपको पता है यहाँ तक तो अच्छी बात है, नहीं पता तो अभी सीख लीजिए। इसके बाद अब ट्रबल शूटिंग का मामला आता है, तो फॉल्ट इसके प्राइमरी में भी पड़ता है, सेकेंडरी में भी पड़ता है। अब हम आपको दिखाएंगे फॉल्ट की ट्रबल शूटिंग करना, कैसे ट्रबल शूट किया जाता है मीटर पे, और क्या कुछ इसमें जलता है, ये सब तफसील इसमें आएगी। तो देखिए, हम कोल्ड टेस्ट करेंगे सारा इस वक्त। हॉट टेस्ट उस वक्त होता है जब इसको वोल्टेज दिए जाते हैं, उस वक्त इसका हॉट टेस्ट होता है। लेकिन हम इस वक्त इसका कोल्ड टेस्ट करेंगे मीटर के ऊपर ही, और मीटर के अंदर जो इसकी अपनी बैटरी है मीटर की, उसको इस्तेमाल में लाते हुए हम इसके कंपोनेंट्स चेक करेंगे। तो देखिए, मीटर को आपने करना है ये डायोड रेंज पे, ये डायोड रेंज है। अगर आपके मीटर में नहीं है तो फिर आप ओम रेंज पे भी काम चला सकते हैं, लेकिन बहरहाल इस मीटर में चूँकि है तो हम डायोड रेंज पे काम करेंगे। तो सबसे पहले आप प्राइमरी को टेस्ट कीजिए। ये प्राइमरी साइड के कंपोनेंट्स हैं, ये साइड, ये देखें, ये जो मैंने आपको पीछे की तरफ दिखाया वही साइड ये यहाँ पे बनती है। ये वाली साइड इधर तक ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक ये सारी ये प्राइमरी साइड है। ये ट्रांसफार्मर का भी आधा हिस्सा प्राइमरी में आता है इस तरह। लेकिन याद रखिएगा, ये बहुत कम ख़राब होते हैं, ये आपको 1000 में से कोई 2 शायद ख़राब मिलें, बाकी ये बहुत कम ख़राब होने वाली चीज़ है। इसमें सेमीकंडक्टर्स होते हैं। सेमीकंडक्टर क्या चीज़ें हैं, इसके अंदर ये मॉसफेट स्विच है, इसके अंदर ये डायोड्स हैं, ब्रिज रेक्टिफायर, और इसके अलावा इसके अंदर ये आईसी है, यहाँ पे ये डायोड है, और ऐसे कंपोनेंट्स हैं। और इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंसेस हैं, ये चीज़ें उड़ जाती हैं, ये चीज़ें अमूमन ख़राब हो जाती हैं, तो आपने वो चेंज करनी होती है। और ये यहाँ पे ये डायोड्स हैं, और इसके साथ एक एफईटी है, ये एफईटी है, और ये इसके डायोड हैं, ये दो इसके डायोड्स हैं, और ये एक एफईटी है। ये सेकेंडरी साइड का कंट्रोल है। तो प्राइमरी साइड के कंपोनेंट पहले चेक कर लेते हैं। देखिए मीटर को, ये देखिए, जब हम इसके प्रोब मिलाते हैं तो कंटिन्यूटी देता है, साथ में ज़ीरो रीडिंग देता है। अब हम इन डायोड्स को चेक करेंगे। डायोड शॉर्ट नहीं होने चाहिए, शॉर्ट का मतलब ज़ीरो रीडिंग नहीं आनी चाहिए। एक साइड से
0.5 की कब 0.5 यानी आधे वोल्ट तक की वो देगा रीडिंग, और एक साइड ब्लैंक होगी, खाली होगी और आउट ऑफ लिमिट शो करेगी जिस तरह इस वक्त है। अब देखिए ये ज़ीरो, ये डायोड शॉर्ट, नेक्स्ट ये डायोड शॉर्ट, ये डायोड शॉर्ट, ये डायोड शॉर्ट, इसके चारों ये डायोड शॉर्ट हैं। ये चेंज करना मांगते हैं। इसके साथ ही एक डायोड लगा हुआ है, उसको भी चेक करेंगे। ये देखें 0.46 ये आधे की रीडिंग दे रहा है। दूसरी साइड से चेक करें, ये ठीक है, ये डायोड सही है। इसके बाद हम चेक करेंगे इस कैपेसिटर के ऊपर, देखेंगे इस कैपेसिटर के लेग्स के ऊपर देखें तो यहाँ क्या शो हो रहा है, यहाँ ये शॉर्ट मिल रहा है, लेकिन लाजमी नहीं कि कैपेसिटर ख़राब है, ज़रूरी नहीं। इसकी वजह यह है कि इसके अक्रॉस इसके साथ ही ये डायोड लगे हुए हैं और साथ ही साथ ये स्विच भी लगा हुआ है। तो अगर इनमें से कोई चीज़ या दोनों चीज़ें शॉर्ट हो जाएंगी तो ये कैपेसिटर शॉर्ट दिखाएगा। तो आपने इस कैपेसिटर को नहीं निकालना, बल्कि करना यह है कि आपने इन कंपोनेंट्स को निकाल लेना है, ये डायोड्स को, और उसके बाद स्विच चेक करते हैं। स्विच को भी आपको चेक करना मैं दिखाता हूँ कि स्विच कैसे टेस्ट होता है। तो ये चीज़ें आपने जो शॉर्ट कंपोनेंट्स हैं उनको आपने सबसे पहले निकाल लेना है, चेंज करना है, तब्दील करना है नए के साथ। उसके बाद फिर आपने इस कैपेसिटर को दोबारा चेक करना है। अगर यहाँ पे ये शॉर्ट ठीक हो जाए तो फिर ये कैपेसिटर ख़राब नहीं है, और अगर शॉर्ट बरकरार रहे तो फिर इसको निकाल के चेक करना है। लेकिन ये बहुत कम केसेस में ये आपको ख़राब मिलता है, क्योंकि यहाँ पे ये अक्सर ये हो जाता है कि फूल जाता है इधर से, तो अभी फूला हुआ भी नहीं है, तो इस सूरत में ये कैपेसिटर कम ख़राब होने के चांसेस हैं। डायोड हमारे 3 ख़राब हो गए। इसके बाद इस साइड को आते हैं। इस साइड पे देखिए ये स्विच लगा हुआ है, ये मॉसफेट स्विच है, ये वाला मॉसफेट है, ये शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर ये शॉर्ट दे रहा हो तो फिर इसकी भी चांसेस हैं कि शॉर्ट होगा। ये देखें ये भी शॉर्ट दिखा रहा है, इसके सब लेग आपस में शॉर्ट हो चुके हैं इस तरह से, तीनों लेग शॉर्ट। इसका मतलब ये डायोड ट्रांजिस्टर शॉर्ट, मॉसफेट शॉर्ट है। तो मॉसफेट को भी चेंज कर देंगे इसके नंबर के साथ। नंबर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अगर ये मॉसफेट शॉर्ट आपको मिला तो बहुत चांसेस हैं कि ये आईसी जो है UC3842, ये इसका कंट्रोलर है, UC 3842D, ये इसका कंट्रोलर है। ये आईसी भी ख़राब हो जाता है। क्यों ख़राब हो जाता है कि इसके गेट और ये ड्रेन सोर्स ये सब शॉर्ट हो जाते हैं, तो इसके ऊपर 220 वोल्ट इस आईसी पे चले जाते हैं, ये आईसी को भी ख़राब कर देते हैं। तो ये आईसी आपने बगैर देखे, अगर ये टूटा हुआ है तब भी चेंज करना, अगर ये सही है जैसे इस वक्त ये सही है तो तब भी आपने चेंज कर देना, वरना अगर आप ये चीज़ें चेंज कर देंगे तो आपका ये सर्किट काम नहीं देगा, सर्किट काम ही नहीं करेगा। अच्छा, उसके बाद हम इस रजिस्टर को चेक करते हैं। ये रजिस्टर सोर्स और ग्राउंड के बीच होती है। देखें ये इसका यहाँ पे एक ये ग्राउंड के बीच लगा हुआ, ये ग्राउंड है। ये देखें कैपेसिटर वाली साइड ये ग्राउंड है, ये प्लेन हमारा ग्राउंड है। ये ग्राउंड पे एक लेग लगी हुई है और दूसरी लेग ये यहाँ पे इस सोर्स के साथ लगी हुई है। तो इसको ओपन नहीं होना चाहिए। ये लो रेजिस्टेंस होती है, तकरीबन 1 ओम या आधा ओम इस तरह होती है। ये देखें ये शॉर्ट दिखा रहा है इस वक्त, लेकिन ये बीच में से ये देखें जल चुका है। ये रेजिस्टेंस देखें तो ये रेजिस्टेंस आप गौर से देखें तो ये बीच में जल चुकी है, ये वाइट हो चुका है, तो ये वाइट मेटल इसका निकला है। इस रेजिस्टेंस को भी 1 ओम के रेजिस्टेंस के साथ चेंज कर देंगे, या कभी कभी ये 0.27 होती है, कभी 0.47 होती है, लो रेजिस्टेंस होती है, इसको चेंज कर देना चाहिए। उसके बाद ये दूसरी जो रेजिस्टेंसेस हैं इनको गौर से देखें, अगर कोई जली हुई हो तो ठीक इसको चेंज कर देंगे, और अगर ये कोई जली हुई ना हो तो फिर आपने वैल्यूज़ चेक कर देनी है। अगर वैल्यूज़ ख़राब हों तो फिर आपने चेंज कर देनी है। एक डायोड यहाँ पे इनको चेक करेंगे, इस डायोड को चेक करेंगे। ये देखें ये लो रीडिंग दे रहा है, लेकिन 0.01 की रीडिंग दे रहा है, तो चांसेस हैं कि ये रेजिस्टेंस चूँकि लो ओम की है, ये इसके पैरेलल में हो। ये देखें ये भी यही रीडिंग दे रही है, तो ये इसके पैरेलल में है। कहाँ से पता लगा? ये देखें 1-2 लेग यहाँ पे इसके लगी हुई हैं, ठीक हो गया, और एक ये यहाँ पे थ्रू वाइंडिंग ये इसकी सीरीज़ में आ रही है। एक यहाँ पे ये डायोड की लेग है, एक यहाँ रेजिस्टेंस की लेग है, तो ये डायोड वाइंडिंग के थ्रू इसके सीरीज़ में आ रहा है। तो ये चांसेस हैं कि ये ठीक होगा। अगर आप ज़्यादा तसल्ली करना चाहते हैं तो इसको सर्किट में से निकाल के टेस्ट कर लीजिए। अच्छा, उसके बाद ये चीज़ है, ये इसके भी चांसेस हैं कि शॉर्ट हो गया हो। इसकी जो ये जो है ये ऑप्टोकपलर कहलाता है, ऑप्टो आइसोलेटर। इसका सेकेंडरी साइड चेक कीजिए, ये सही बता रहा है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, वरना कभी कभी केसेस में ये भी शॉर्ट हो जाता है, तो ये भी आपने चेंज कर देना है। अच्छा, आप सेकेंडरी साइड पे आते हैं। प्राइमरी साइड में हमने क्या क्या बदलना है? ये 4 डायोड, ये स्विच, ये रजिस्टर, ये आईसी, ये 4-5 चीज़ें हमने और नई ला के इसमें लगा देनी है। और अगर आप बहुत बेहतर करना चाहते हैं तो इस कैपेसिटर को भी बदल लीजिए। इसके ऊपर भी वोल्टेज पहुंच जाते हैं अक्सर केसेस में प्राइमरी साइड के, तो इसको भी बदल लीजिएगा, नहीं तो ये भी चलेगा। इसके बाद ये जो सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट्स हैं इनको टेस्ट कीजिए। इनमें ये डायोड्स जो हैं ये शॉर्ट नहीं होने चाहिए। ये देखें ये शॉर्ट नहीं है, ये शॉर्ट नहीं है। ये बीप दे के खामोश हो जाना ये निशानदेही है कि ये ठीक है।
ये देखें, यहाँ शार्ट नहीं होना चाहिए, ये शार्ट नहीं है। और यहाँ भी ये जो ट्रांजिस्टर है, स्विच है मॉसफेट, इसको भी शार्ट नहीं होना चाहिए। ये देखें, ये शार्ट नहीं बता रहा, तो ये ठीक है। तो ज़्यादा चांसेस हैं कि सेकेंडरी साइड के कंपोनेंट्स हमारे ठीक हैं, सिर्फ प्राइमरी साइड में मसला आया हुआ है। तो ये प्राइमरी साइड की ये कंपोनेंट चेंज कर देने से ये सर्किट ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी ट्रबल शूटिंग के हवाले से। रिपेयर मैंने नहीं किया, इसमें रिपेयर आप बहुत ही आसानी के साथ कर सकते हैं। डायोड्स को निकालना, इनको तब्दील करना, इन्हीं के नंबरों के साथ, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ट्रबल शूटिंग करना एक मुश्किल काम होता है कि जब आपको पता लगे कि कौन सी चीज़ हमने कैसे इस मीटर पर टेस्ट करनी है, किस तरीके से हमने आगे जाना है सर्किट में, ये एक मुश्किल काम होता है जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि वीडियो में से आपको कुछ फ़ायदा हासिल हुआ होगा, आपने इसमें से कुछ सीखा होगा। अगर आपने इस वीडियो में से कुछ सीखा है तो वीडियो को थम्स अप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, साथ में घंटी का निशान और साथ में ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशंस मिल सकें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया।